Hello guys, so welcome to my channel. And today we are going to read the poem The World is Too Much with Us, which was written by William Wordsworth. जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट है और ये मोस्टली नेचर के बारे में लिखते हैं। सो ये जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इस पोएम में पोइट बात करते हैं प्रेजेंट वर्ल्ड की, जिसमें लोग मेटलिस्टिक वर्ल्ड में इंडस्ड हैं, मतलब कि भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे वो भागते रहते हैं और नेचर की जो ब्यूटी है उसको देखने के पास उनका कोई समय ही नहीं है उसको देखने के लिए। तो इसलिए पोइट उनको देख के बहुत ही दुखी होता है कि नेचर को ये कैसे इग्नोर कर रहे हैं और उस मनी को कमाने और उसको खर्च करने में ये कैसे बिज़ी है। नेचर की इस ब्यूटी को, ये जो नेचर इनका है, इसे वो कैसे इग्नोर करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट और सून। अब पोइट बोल रहा है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, ये बहुत टू मच हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में इंडल्ज होना बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे भागना बहुत ज़्यादा हो रहा है और नेचर को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा हो रहा है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आवर पावर्स, गेटिंग पैसे कमाने में और उसे खर्च करने में हम अपनी जो पावर है उसको वेस्ट करते जा रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर इज़ अवर्स, हम इस जो नेचर जो हमारा है उसके अंदर कुछ थोड़ा सा भी, लिटिल भी हम नहीं देखते हैं इस नेचर में, इस नेचर की ब्यूटी में। वी हैव गिवन अवर हार्ट अवे एज ए सॉर्टेड बोन, हमने जो हमारा हार्ट है उसको अवे कर दिया है और इस नेचर को इग्नोर कर दिया है। मतलब नेचर को देखने के लिए आजकल कोई भी लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये बहुत ही एज अ सॉर्डेड बोन, एक बहुत ही मीन और चीप वर्क हमने किया है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कुछ नेचर की कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो घटना है इससे वो समझाते हैं नेचर में कई ब्यूटीफुल घटनाएं होती हैं, पर वो होते हुए भी हमारा जो है ध्यान उनकी ओर आकर्षित नहीं होता, हम उस नेचर को देखने के लिए नहीं जाते। तो दिस सी, यहाँ सी है SEA, सी दैट बेयर्स, यहाँ बेयर्स है, बेयर्स आर बॉजम टू द मून। सी जो है, सी की जो लहरें हैं वो कभी कभी, समुद्र की जो लहरें हैं वो चांद की ओर ऐसे आकर्षित होती है, मतलब लहरें, लंबी लंबी लहरें उठना शुरू हो जाते हैं। तब जो ये जो घटना होती है, जब ज्वार भाटे आते हैं, जब वो समुद्र की जो लहरें हैं वो चंद्रमा की ओर आकर्षित होती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट घटना वो बताते हैं द विंड, उस विंड के बारे में बात करते हैं। दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, वो जो विंड है जो हमेशा हर घंटे बहती रहती है, आवाज़ करती रहती है, हमारे साथ साथ चलती है, हम उस विंड को भी नोटिस नहीं करते हैं। ये जो हवा हमारे साथ चलती है हम उससे भी नोटिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वो फ्लावर्स की बात करते हैं। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब जो फूलों की बात करते हैं जिन्होंने रात को अपनी पंखुड़ी से कोड़ ली है और स्लीपिंग फ्लावर जैसे लग रहे हैं हम। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, ये और इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हैं, उनके लिए भी हम आउट ऑफ ट्यून हैं, हम इस नेचर को बिल्कुल नहीं देखते हैं। वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी आर टोटली आउट ऑफ ट्यून। इट मूव्स अस नॉट, अ पोइट कह रहे हैं ये जो घटनाएं हैं ये हमें बिल्कुल भी मूव नहीं करती कि हम जाके इसको देखें, बिल्कुल भी ऐसी उत्सुकता नहीं होती हमें। ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी ए पैगन सकल्ड इन ए क्रीड आउट वन, पोइट कह रहे हैं गॉड को कि इससे अच्छा तो मैं पैगन की एज में वापस चला जाऊँ। पैगन एज थी जब लोग बहुत सिंपली रहा करते थे, नेचर की ब्यूटी को देखा करते थे, नेचर को इग्नोर नहीं करते थे और मेटलिस्टिक जो थिंग्स है वो जितनी चाहिए उतनी लेते थे और नेचर को वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करते थे। तो मैं उस जो एज है उसके अंदर वापस जाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पैगन है वो, वहाँ पे पैगन की एज थी जब वो गॉड गॉडेस हैं जो
नेचर की फॉर्म में वहाँ रहते थे और लोग उनकी पूजा करते थे, विश्वास रखते थे। इसलिए पोइट चाहता है कि वो वापस उस पैगन की एज में जाए और वहाँ वो देखे जहाँ पर गॉड गॉडेस नेचर के रूप में रहते हैं। और सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंट लिया, और मैं उस प्लीजेंट मीडो की ज़मीन पे खड़ा होना चाहता हूँ, जहाँ पे और उस जहाँ से वो सारा नेचर दिखे, और मैं उस नेचर को देखना चाहता हूँ। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और उस नेचर की वो एक ग्लिम्स, एक झलक लेना चाहता हूँ जो कि मुझे हैप्पी, थोड़ा प्लीजेंट महसूस कराएगी। हैव साइट ऑफ प्रोटेस्ट राइजिंग फ्रॉम द सी, और उस प्रोटेस्ट को देखूँगा। प्रोटेस्ट एक ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन ऑफ सी था ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार, जिसने यहाँ पे समुद्र का कोई सील जो मछली है उसको वो पाला करता था ये प्रोटेस्ट। तो ये सी का कोई ओल्ड मैन था, उसके बारे में बात करते हैं कि मैं उस ओल्ड मैन को सी से बाहर आते हुए देखूँगा। और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज विदर्ड हॉर्न, और उस ट्रिटन गॉड ऑफ सन, हाफ मैन एंड हाफ फिश, ऐसा कुछ होता था। उसे बाहर आते हुए देखूँगा, और वो अपना जो विदर्ड हॉर्न है, अपना जो शंख है, जो कॉन्च शेल है, उस बजाते हुए मैं उसे देखूँगा। तो ये थी पोएम हमारी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में उन पीपल पे अटैक करते हैं, प्रेजेंट वर्ल्ड पे अटैक करते हैं कि कैसे हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंडल्ज्ड हैं, और हम इस नेचर को इग्नोर करते जा रहे हैं। इस नेचर की ब्यूटी को हम नहीं देखते हैं, और अपने मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए हम इस नेचर को भी नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं।